हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कानूनी सोच में। और दोस्तों, आपको जैसे कि मैंने बताया था कि इस चैनल पर मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ जजमेंट्स लेकर के आने वाला हूं। 7 जजमेंट्स की बात हुई थी। आज का इस सीरीज का ये आखिरी वीडियो है, आखिरी जजमेंट है। दोस्तों, ये जजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस दर्ज हो गए हैं, झूठे एलिगेशन के बेस पर दर्ज हो गए हैं। तो सबसे बड़ा खतरा ये उत्पन्न हो जाता है कि अब जो सरकारी नौकरी है उसको कैसे बचाया जाए, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि प्रत्येक प्रकार के डिपार्टमेंट में रूल होता है कि यदि आपकी अरेस्टिंग हो गई कुछ समय के लिए तो आपको नौकरी से सस्पेंड किया जा सकता है। और कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जिनमें की डिसिप्लिन बहुत ज्यादा होता है, यानी कि इस तरह की चीजों पर यदि कोई आपकी एफआईआर दर्ज हो जाती है या आपका कोई अवैध संबंध भी पाया जाता है तो आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन ले लिया जाता है। जैसे कि आर्मी वगैरह है, एयरफोर्स वगैरह है, उनके जो एक्ट हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। एडल्ट्री नॉर्मल कानून में अवैध नहीं है, आज के समय पे इलीगल नहीं है, लेकिन अगर आर्मी के अंदर इस तरह की कोई शिकायत पहुंच जाती है कि आप एडल्ट्री में हो तो वहां पर इस पर कार्यवाही की जा सकती है आपके ऊपर। और ऐसे ही अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग कानून कायदे होते हैं। तो यदि आपके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज हो जाता है, स्पेशली जब आपने कोई क्राइम ना किया हो, फॉल्स एलिगेशन के बेस पे कोई मुकदमा आपके ऊपर दर्ज हो जाए, तो आपको पहला डर यही होता है कि आपकी नौकरी में किसी प्रकार की आपको दिक्कत ना आ जाए। और कई बार ऐसा होता है कि वाइफ के द्वारा ये जो कंप्लेंट दर्ज कराई जाती है ये कोर्ट में तो कराई जाती है, इसके साथ साथ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के लिए भी आपके डिपार्टमेंट में लेटर भेज दिया जाता है कि डिपार्टमेंट भी अपने स्तर पर इन पर कार्यवाही करे। तो ऐसे में आदमी के लिए बड़ी परेशानी हो जाती है, क्योंकि एक तो वो कोर्ट कचहरी को झेलता है और दूसरा वो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स को भी झेलता है। अब ऐसे में माननीय सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, और आज का जो जजमेंट मैं आपको बताने वाला हूं लेटेस्ट जजमेंट है, अभी 31 अगस्त 2021 को जजमेंट आया है। ये भी इसके बारे में पूरा आपको बताएगा, पूरा प्रकाश डालेगा इस पॉइंट पे कि यदि आपके साथ कुछ ऐसा है तो फिर आपको क्या करना है और क्या हो सकता है, क्या कानून है, सब कुछ आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। पूरे केस के फैक्ट्स आपको बताऊंगा और इसके बाद कोर्ट ने इस पर क्या डिसीजन लिया वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, क्योंकि इस तरह की लीगल जानकारियां हम लोग आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले पूरे मामले को समझ लेते हैं। मामला क्या था। हस्बैंड और वाइफ ने एक क्रिमिनल केस हस्बैंड के ऊपर दर्ज करा दिया अंडर सेक्शन 498A, 323, 377 और 34 आईपीसी में, और साथ ही डिपार्टमेंट को भी लिख दिया कि डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग की जाए, डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए। और दोनों ही तरफ से प्रक्रियाएं शुरू हो गई, यानी कि इस मामले में एफआईआर दर्ज हो गई, उसके बाद चार्जशीट पेश हो गई और डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग से स्टार्ट हो गई। लेकिन दोनों ही मामलों में जो फैक्ट्स थे, जो चीजें थी वो बिल्कुल सेम थी, यहां तक कि जो एविडेंस थे वो भी सेम थे और विटनेस भी सेम थे। अब दोस्तों, जब भी कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय लेती है तो वो इससे पहले आए हुए तमाम प्रकार के निर्णयों को ध्यान में रखती है और उसके बाद ही कोई स्टेप उठाती है। अब दोस्तों, एक निर्णय था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, अविनाश सदाशिव भोसले थ्रू LRS वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2012 का। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल इसी प्रकार के मामले से डील किया था। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का यह मत था कि डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स क्रिमिनल ट्रायल के साथ चल सकती हैं, लेकिन शर्त यह है कि दोनों ही मामलों में जो तथ्य हैं, जो एविडेंस है और जो विटनेस है वो सेम नहीं होने चाहिए। यानी कि दूसरे शब्दों में आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि यदि दोनों ही मामलों में तथ्य सेम है, फैक्ट सेम है, विटनेस सेम है, एविडेंस सेम है, तो फिर इस प्रकार की प्रोसीडिंग साथ साथ नहीं चल सकती है। अब इस डिसीजन को भी कोर्ट ने ध्यान में रखा और इसका हवाला भी लिया। उसके बाद इस मामले में डिसीजन दिया। अब कोर्ट ने अपने डिसीजन में यह कहा कि एफआईआर के एलिगेशंस और जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है वहां के जो फैक्ट्स हैं वो बिल्कुल सेम है। अब यदि ऐसे केस में डिपार्टमेंटल इंक्वायरी को भी जारी रखा जाता है तो जो क्रिमिनल केस का ट्रायल है उसका जो जजमेंट आएगा वो उसको इफेक्ट कर सकता है। सेम फैक्ट्स हैं, सेम ऑफेंसेज हैं, इसलिए डिपार्टमेंटल इंक्वायरी को फिलहाल अभी रोक दिया जाए जब तक कि क्रिमिनल केस का कोई जजमेंट ना आ जाए, कोई रिजल्ट ना आ जाए, या एटलीस्ट जब तक क्रिमिनल केस में सारे के सारे विटनेस एग्जामिन ना हो जाए। उसके बाद ही डिपार्टमेंटल डिसिप्लिनरी ऑथोरिटीज को लिबर्टी दी जानी चाहिए कि वो अपनी प्रोसीडिंग्स जारी करें। तो इस प्रकार से जो ये पिटीशन थी ये पार्टली अलाउड कर दी गई, यानी ये कह दिया गया कि डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स को रोक दिया जाना चाहिए, लेकिन इसमें एक शर्त भी लगा दी गई कि यदि क्रिमिनल केस खत्म हो जाता है तो उसके बाद इसको जारी किया जा सकता है, लेकिन एक साथ दोनों को चलाने से क्रिमिनल केस का जो फैसला है वो प्रभावित हो सकता है। तो फिर जब जजमेंट ही प्रभावित हो जाएगा तो किसी चीज का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए दोस्तों ये डिसीजन लिया गया। तो कहने का मतलब, यदि आपके मामले में भी कुछ ऐसा हो रहा है कि सेम फैक्ट्स
सेम एविडेंस, सेम तथ्य और सेम ऑफेंसेस के बेस पे आपके ऊपर कोर्ट में भी मुकदमा चलाया जा रहा है और आपके डिपार्टमेंट में भी प्रोसीडिंग चलाई जा रही है, तो आप माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का हवाला ले सकते हैं और जो आज मैंने आपको ये जजमेंट बताया है इसका भी हवाला ले सकते हैं। और इस जजमेंट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप इस जजमेंट को कॉपी और डाउनलोड कर लेना और उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट और ये जजमेंट, इन दोनों का हवाला आप ले सकते हैं अपने अपने मामले में। यदि आपके मामले की तथ्य और परिस्थितियां इस मामले से मैच करती हैं तो आपको इसका फायदा मिल सकता है। बाकी आप अपने एडवोकेट साहब से इस संबंध में सलाह ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।